हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्लास 8 का जो सोशल साइंस का पेपर आने वाला है, किस तरह का पेपर आएगा, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको पूरी वॉच करनी है और एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन साथ साथ देता चलूँगा। कितने एमसीक्यू आएंगे और कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता दूंगा एग्जाम से पहले के लिए। तो लगभग 2 से 3 सैम्पल पेपर हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एग्जाम्स आने वाला है। कितने 60 मार्क्स का एग्जाम होगा। आपको कितने मिलेंगे? 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है। क्लास 8 का सेशन, ठीक है। और ये जैसे ही आपको जनरल इंस्ट्रक्शन मिलती है तो इसको आपको पढ़ना है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस बारे में पता चल सके, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर फंसते हैं, ठीक है। तो साफ साफ इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर देना, रट लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन फुल एनर्जी के साथ, और लास्ट वीडियो तक बने रहना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आई। मेरे को मेरा वीडियो तो पसंद आने वाली है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, यानी कि सुनहरा रेशा बोलते हैं हिंदी में। तो गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सा क्रॉप जाना जाता है? ठीक है, जूट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है, क्या बोला है? सेकंड पहले का सेकंड पार्ट है, सिराजुद्दौला वाज अपॉइंटेड एंड नवाब एज अ नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर डेथ। तो किसकी डेथ के बाद जो सिराजुद्दौला है वो 1756 में नवाब बना था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अली वर्दी खान के बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ अ कंट्री रिलेशन विद हंगरी विच गवर्नमेंट हैज़ राइट टू डिसाइड ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि अगर कोई भी पहले आपको ये समझा दूँ तो कि हमारे अलग अलग सरकारें होती है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और जुडिशरी, ठीक है। इस तरह की सरकारें होती है। तो यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है हंगरी, ठीक है। तो हंगरी का जो मतलब देश के अंदर अगर हंगरी छा रहा है, भुखमरी हो रही है, तो वो कौन सी गवर्नमेंट का काम है उस चीज़ से सॉल्यूशन पाना? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। डिफेंस करना, ये सारी बड़े बड़े काम होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। फिर बाकी जो बचे काम स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या पूछा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, यानी कि नॉट पूछा है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर का कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है? तो इसका राइस, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी तीनों है। फिफ्थ पार्ट क्या पूछा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट का एक ऑर्गन कौन है? तो लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सिक्स पार्ट पूछा है, द ओनली स्टील फैक्ट्री इन इंडिया बिफोर 1947 वाज, ठीक है। 1947 से पहले सिर्फ एक ही कंपनी थी, और स्टील की कौन सी थी? टाटा आयरन एंड स्टील, जो जमशेदपुर में लगाई गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट का 7 पार्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 543। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का 8 पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑफिशियल नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, सत्ता की, ठीक है, बट शक्तियों का बंटवारा। तो फर्स्ट का 9th पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग हिस्ट्रिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसका मतलब पहले क्या चीज़, पहले कौन सी घटना हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ था, ठीक है। सबसे पहले इसमें हुआ था बैटल ऑफ प्लासे। दूसरे नंबर पे हुआ था आपका मीर जाफर बिकम द नवाब ऑफ, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये हुआ था। तीसरे नंबर पे मीर कासिम बिकम नवाब, और चौथे नंबर पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी, ठीक है। लाइन से ही दे रखा है, पहले से ही ऑर्डर लगा हुआ है। फर्स्ट का 10th पार्ट बोला है क्या, व्हाट इज द पॉपुलेशन पिरामिड, यानी पॉपुलेशन पिरामिड हमारा कुछ इस प्रकार से होता है ना, ठीक है। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, इसके अंदर डेटा गिवन होता है। तो ये पूछा है पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है? जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ द प्ले पॉपुलेशन, ठीक है। एज के ऊपर और उनके जेंडर के ऊपर उनका डेटा निकाल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 11 पार्ट देखते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो आर्टिकल 17 बोलता है एरेडिकेट्स अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता होती है उसको हटाना, ये सब भेदभाव होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए फर्स्ट का 12 पार्ट देखते हैं। बिटवीन हुम वॉज द ट्रीटी ऑफ द सलबाई साइड। ठीक है, सलबाई की ट्रीटी किसके बीच में साइन हुई थी? ठीक है, तो ये ब्रिटिश और मराठा के बीच में साइन हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13 पार्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर डाइड इन रंगून। ठीक है, रंगून के अंदर कौन सा मुगल एम्परर था जो डाइड हो गया था, और ये लास्ट मुगल एम्परर भी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बहादुर शाह जफर। इसका 14 पार्ट क्या बोला है कि मनीषा राइट टू इक्वालिटी हैज बीन वॉयलेटेड। ठीक है, मनीषा का राइट टू इक्वालिटी क्या करा है? वॉयलेट किया गया है। एंड शी इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम द इवन गोइंग टू कोर्ट फॉर हिज, और वो कोर्ट जाना चाहती है इससे रिलेटेड इशू को सॉल्व कराने के लिए। ठीक है, विच फंडामेंटल राइट ऑफ द मनीषा वॉयलेटेड, यानी कि उसका कौन सा राइट है जो वॉयलेट किया गया है? ठीक है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ये कहता है अगर बचे हुए 5 राइट को कोई भी हमसे वॉयलेट करता है तो इस राइट के तहत हम कोर्ट में जाके एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट का 15 पार्ट बोला है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट, एक रीजन है, स्टेटमेंट दी गई। तो इसका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी। भाई कि जंगलों को जो बचाना था बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जंगलों को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है? हमारी संपत्ति है। बिल्कुल सही बात बोली, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन दोनों सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड से जितने भी मैं आगे क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ या मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा। ठीक है, और जैसे ही क्वेश्चन हम सारे पढ़ लेंगे उसके बाद लास्ट में फाइनल में सभी के आंसर आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है गिव सम सजेशन फॉर द कॉन्फ्रंटिंग माइग्रेशन। जो कॉन्फ्रंटिंग माइग्रेशन होती है ना, सिविक्स का चैप्टर है, उसके कुछ सजेशन देने हैं। ठीक है, उसके लिए कैसे मतलब उससे ओवरकम किया जा सके, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऑप्शन में दिया गया है मेंशन द इल इफेक्ट द माइग्रेशन। ठीक है, इल इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन के बारे में हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी इन द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि बैटल ऑफ प्लासी का इतना इंपॉर्टेंस क्यों था ब्रिटिश रूल की टेरिटरी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, उनकी टेरिटरी को एक्सपेंशन करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये हुई 2 नंबर का। फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है? मेंशन एनी 2 कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन होता है ना, उसके 2 कारण बताने क्यों होता है सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट दिए गए। मेंशन योर थॉट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके ऊपर अपने थॉट बताने। ठीक है, ये क्या लगता है तुम्हें? ठीक है, उसके बाद क्या है? पॉइंट बी है एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, जो एक्ट लगा दिया गया था रॉलेट एक्ट, उसके ऊपर अपने उसके फीचर क्या थे वो चीज़ बतानी है इसके अंदर। ठीक है, चलिए सेक्शन सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेंशन द फीचर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के फीचर इसमें पूछ सकता है। ठीक है, या तो मेंशन द फीचर ऑफ द लोकसभा, तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। ठीक है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के आंसर मैं आपको नीचे देने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? डिस्क्राइब अप्रोच ऑफ द ओरिएंटल ट्रेडिशन रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन। ठीक है, और ये बी पार्ट बोला है डिस्क्राइब महात्मा गांधी विजन रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो इंडियन एजुकेशन उस टाइम पे कैसा था, उस पर महात्मा गांधी का क्या विजन था उसके बारे में बताना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8? गिव सजेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल को बचाने के लिए कुछ सजेशन देने हैं। ठीक है, यानी कि मिट्टी को बचाने के लिए कुछ सजेशन देने हैं। बहुत ईजी है, इन सभी का आंसर मैं आपको अभी देने वाला हूँ। ठीक है, डोंट वरी। फिर क्वेश्चन 9 पूछा है, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, कोई एक कर सकते हैं आप, 5-5 नंबर के। ठीक है, दोनों क्वेश्चन। एनालाइज द नीड फॉर द फ्री जुडिशरी। ठीक है, एनालाइज द नीड फॉर फ्री जुडिशरी की जो हमारी जुडिशरी अगर, ठीक है, जो हमारी जुडिशरी फ्री क्यों होनी चाहिए। सिंपली ये क्वेश्चन है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए, उसके बारे में आपको पूरा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमाया है,
क्वेश्चन नंबर बी पूछा है, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जो हमारा PIL होता है ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि PIL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंस बतानी है कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है, चलिए अब इन सभी क्वेश्चनों के मैं आपको आंसर बता देता हूँ फटाफट से। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये MCQ के आंसर भी मैंने साथ ही साथ दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं MCQ के आंसर। चलिए हम सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, सजेशन देनी है कॉन्फ्रंटिंग माइग्रेशन की। ठीक है, तो प्रमोटिंग इंक्लूसिव पॉलिसी, ठीक है, इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं, आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। ऑप्शन वाला क्वेश्चन जो था उसका आंसर भी दे दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन वाले का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा है, इंपॉर्टेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी इन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, तो इसका आंसर भी दे रखा है। ठीक है, ये सारा का सारा पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 2 कॉज ऑफ द सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन के 2 कारण बताने, एक डिफोरेस्टेशन हो जाएगा और एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल का ज़्यादा यूज करते हैं और डिफोरेस्टेड पेड़ों की कटाई ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, थॉट ऑन द जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसके बारे में ये आंसर दिए गए। ठीक है, लगभग 2 से 3 पॉइंट है, आपको लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो ऑप्शन में दिया गया था फीचर ऑफ द रोलेटेक्स सत्याग्रह, इसका भी आंसर मैंने आपको दे दिया। सभी क्वेश्चनों को आंसर आपको रिपीट करके बार बार आपको याद करना है। ठीक है, और अच्छे से बिल्कुल माइंड में बैठा लेना है, जिससे कि आप भूल ना सको। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम्स के अंदर आराम से लिख सके। ठीक है, 1 से 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो ईजिली याद हो जाएगा। 6 क्या बोला है, फीचर ऑफ द राज्यसभा, तो ये राज्यसभा के फीचर होते हैं, परमानेंट हाउस होता है, मेंबर इलेक्टेड लेजिस्लेचर असेंबली में होते हैं। ठीक है, रिव्यू वगैरह क्या होते हैं, जो भी है ये सभी आंसर। और इसके फीचर ऑफ लोकसभा क्या होता है, फीचर ऑफ लोकसभा भी दे दिया। ठीक है, ये सभी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, ओरिएंटल ट्रेडिशन इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, इनके बारे में आप लिख सकते हैं इसके बारे में। इसका ऑप्शन में क्या था, महात्मा गांधी विजन ऑन इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो ये इसके 3 पॉइंट दे दिए। ठीक है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन थी। अब ये है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, सजेशन फॉर द सोइल कंजर्वेशन, यानी कि मिट्टी को बचाने के लिए कोई अफॉरेस्टेशन करे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाए, क्रॉप रोटेशन करे, है ना, मेंटेन सोइल फर्टिलिटी को मेंटेन करे, टेरेस फार्मिंग की जाए। ठीक है, जो ये वाटर रिड्यूस करता है, वाटर का यूज़ कम होता है इसके अंदर, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर किया जाए। ठीक है, केमिकल का कम यूज किया जाए, और गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ लेके आई जाए, और जिससे सस्टेनेबल फार्मिंग हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नीड फॉर फ्री जुडिशरी। ठीक है, इट इंश्योर द जस्टिस विदाउट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के सभी के साथ जस्टिस हो सके। प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट सिटीजन, जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करे। स्टैंड डेमोक्रेसी, चेकिंग द गवर्नमेंट पावर, की गवर्नमेंट कोई चीज़ का मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है, और इनक्रेज द फेयरनेस लीगल प्रोसीडिंग्स, अच्छी सभी के साथ सेम व्यवहार किया जाए। बिल्ड्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द लीगल सिस्टम। ठीक है, पब्लिक कॉन्फिडेंस हो। इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन क्या पूछा था, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक लिटिगेशन, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ठीक है, तो ये PIL का भी उत्तर दे दिया आपका। ठीक है, ये लगभग 5 पॉइंट आपको लिख के आने एग्जाम के अंदर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है इसी से रिलेटेड। ठीक है, क्या आता है, एक पैसेज आता है और मैप वर्क आता है, उसको भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरह से रहने वाला है कि आपको इस तरह का एक पैसेज दिया होगा, ये बुक से भी हो सकता है और एक रैंडमली कोई भी पैसेज दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसकी लाइन टू लाइन भी पढ़ सकते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, और जहाँ पे आपको इसका रिलेटेड कुछ दिखे तो वहाँ से अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो इसको पूरा पढ़ना है आपको, और इसके नीचे दिए क्वेश्चन, ठीक है, दिए गए क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग कितने नंबर के हैं ये दिया गया है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 नंबर का, और दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, इस तरीके से दिए गए हैं। तो जितना पूछा है सिर्फ आपको उतने का ही आंसर करना है, जो 1 मार्क्स का वो 1 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का, और उसको उतना ही लिखना है। ठीक है, इसी के अंदर आपको इनके आंसर भी मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ना है, समझ आ जाएगा। फिर क्वेश्चन 11 भी आपसे इसी से पूछेगा कुछ। ठीक है, सेम इसी तरह से पूछेगा, या मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, या आपको
इस मार्क्स को स्टडी करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, इस बेस पे आपको इसको पढ़ना है और इस बेस पे इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है। इस तरह का ये बहुत ईजी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह का कुछ पूछा है, ठीक है। ये पूरा रीड करना है आपको पैसेज और इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है कि यहाँ पे भी एक छोटा सा पैसेज दे रखा है, ठीक है 13, इसको भी आपको पढ़ना है और इसी बेस पे इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर भी आपको देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, पैसेज वर्क भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछेगा आपसे क्या, मैप वर्क, ठीक है। तो आपको मैप वर्क बताना है, तो बता देता हूँ फटाफट। मैप वर्क आपको किसके ऊपर, मैप के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों सेम वीडियो टॉपिक आपको हिंदी में देखना है, मतलब हिंदी के क्वेश्चन देखने हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो वो वीडियो भी मैंने बना रखी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया, वहाँ से आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए, ठीक है। तो यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। तो मैप वर्क क्या रहने वाला है, देखो सबसे पहले ए पॉइंट पूछा है बनारस, तो बनारस आपको जस्ट इस पॉइंट पे लोकेटेड करना है। बरेली आपका यहाँ पे आएगा, कानपुर इस वाले पॉइंट पे, सारे के सारे यूपी वाले एरिया है, और एक दिल्ली पूछा है तो दिल्ली इस वाले पॉइंट पे लगाना है, अलीगढ़ यहाँ पे और झांसी इस वाले पॉइंट पे आपको लोकेटेड करना है, ठीक है। तो ये मैप वर्क भी साथ ही साथ खत्म हो चुका है। यानी कि दोस्तों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए सैम्पल पेपर की, ये क्वेश्चन वो है जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, और अभी भी आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सारे रिपीट करके लगा के जाने हैं। MCQ हो, 2 नंबर का हो, 3 का हो और 5 नंबर का हो, चाहे पैसेज हो, मैप वर्क हो, यहीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है, जाकि और ताकि आपका एक भी एग्जाम्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। और इसी के साथ इस सैम्पल पे के साथ आने वाली वीडियो में मैं 2 से 3 सैम्पल और डिस्कस करूंगा, तो उन वीडियो को जरूर देख लेना। बाकी उसके बाद आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, उसी के अंदर सारा पेपर बनेगा और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड लक।